2036 में पैसे का कोई महत्व नहीं रहेगा। ये शब्द दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक इलॉन मस्क के हैं। इलॉन मस्क ने हाल ही के एक इंटरव्यू में ये बात कही है। मस्क का मानना है कि 10 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स हमारी दुनिया को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देंगे जहां जरूरत की हर चीज और सर्विस इतनी आसानी से और इतनी ज्यादा मात्रा में मिलने लगेगी कि पैसे का कंसेप्ट ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मस्क ने कहा, आपको पैसों की जरूरत किस लिए है? आपको सामान और सेवाओं के लिए पैसे चाहिए, है ना? आपको खाना, घर, ट्रांसपोर्ट, मनोरंजन के लिए पैसे चाहिए। अच्छा, अगर एआई और रोबोट्स मिलकर इन सभी सामानों और सर्विसेज का उत्पादन इतना बढ़ा देंगे कि वह इंसान की खपत करने की क्षमता से भी ज्यादा हो जाए, तो पैसे का रोल अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जब हर चीज असीमित मात्रा में बिना किसी इंसानी मशक्कत के तैयार होगी, तो उसे खरीदने के लिए किसी करेंसी की जरूरत ही नहीं बचेगी। तो अब आप जरा सोचिए, आप एक दिन सुबह उठें और आपको पता चले कि आपके बैंक अकाउंट में रखे लाखों करोड़ों रुपए की अब कोई अहमियत ही नहीं है। दुनिया में पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं बची है। इलॉन मस्क के बयान के बाद से सभी लोग यही सोच रहे हैं। मस्क खुद दुनिया के सबसे अमीर इंसान और दुनिया की सबसे एडवांस टेक कंपनियों के मालिक हैं। मस्क ने ये बातें मैगजीन द इकोनॉमिस्ट की एडिटर इन चीफ जेनी मिंटन बेडॉयस के एक साथ इंटरव्यू में कही है। मस्क ने साफ शब्दों में कहा है, मनी वॉन्ट मैटर इन 2036, यानी 2036 में पैसे का कोई महत्व नहीं रहेगा, जो हमने आपको शुरुआत में भी बताया था। तो मस्क के इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स के एक बेसिक रूल को समझना होगा, जिसे स्कार्सिटी यानी कमी कहते हैं। आज दुनिया में किसी भी चीज की कीमत इसलिए है क्योंकि वो चीज सीमित है। एक कार, एक मोबाइल या एक रोटी बनाने में इंसानों की मेहनत, उनका समय और कच्चा माल लगता है। चूंकि इंसान 24 घंटे काम नहीं कर सकता, इसलिए प्रोडक्शन लिमिटेड होता है। लेकिन मस्क का विजन है एज ऑफ अबेंडेंस, प्रचुरता का युग। वो कहते हैं कि अगले 10 सालों में एआई इंसानी दिमाग से कई गुना आगे निकल जाएगा, और जब इस एआई को टेस्ला के ऑप्टिमस जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स यानी इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट के साथ जोड़ दिया जाएगा, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मस्क का मानना है कि जब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी और प्रोडक्शन हमारी जरूरत से 1000 गुना ज्यादा होगा, तो बाजार में हर चीज का दाम लगभग शून्य हो जाएगा। फिर जेब में रखे नोट हों या बैंक बैलेंस, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी, क्योंकि सब कुछ पहले से ही सबके लिए उपलब्ध होगा। अब हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम और सरकारी खजाने के बारे में बात करेंगे मस्क के नजरिए से। सबसे पहला इसमें आएगा नौकरियों पर खतरा और गुजारे का सवाल। एआई के आने से जब बड़े पैमानों पर नौकरियां खत्म होगी, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे। दूसरा इसमें आएगा अमीरों पर टैक्स का प्रस्ताव। द इकोनॉमिक्स की एडिटर जेनी मिंटन ने पूछा कि क्या मस्क जैसे बेहद अमीर लोगों पर भारी टैक्स लगाकर आम जनता के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी हर महीने एक तय रकम का इंतजाम करना पड़ेगा। मस्क का सीधा ट्रांसफर फॉर्मूला, इसमें ये तीसरी बात है। एलन मस्क ने इस पर अलग राय देते हुए कहा कि सरकार या ट्रेजरी को बिना किसी झंझट के सीधे लोगों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर देने चाहिए। चौथा है इसमें पुराना आर्थिक नियम और महंगाई। पुराने हिसाब किताब के मुताबिक जब भी सरकारें बिना किसी ठोस आधार के धड़ाधड़ नोट छापती है, तो बाजार में महंगाई आसमान छूने लगती है। पांचवा है पुराने नियमों का खत्म होना। मस्क का दावा है कि एआई के दौर में पैसों का ये पुराना गणित पूरी तरह बेकार साबित हो जाएगा। छठा है अनलिमिटेड सप्लाई का जादू। मस्क का मानना है कि एआई युग में अगर सरकारें डिजिटल वॉलेट में पैसे भेजती भी हैं, तो भी महंगाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रोबोट्स और ऑटोमेटेड फैक्ट्रियां इतनी तेजी से सामान बना रही होंगी कि सप्लाई कभी कम ही नहीं पड़ेगी। सातवां है सरकार का नया रोल। आने वाले समय में लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का काम सिर्फ एआई और रोबोट से बने रिसोर्सेज को लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना होगा। अगर हम इन्हीं सब के बीच इतिहास की बात करेंगे, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब भी कोई नई तकनीक आई है, तो चीज़ें सस्ती हुई हैं। जब भाप का इंजन यानी स्टीम इंजन आया, तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सस्ता हुआ। जब कंप्यूटर और इंटरनेट आया, तो जानकारी और कम्युनिकेशन लगभग मुफ्त ही हो गया।
याद कीजिए, जो कंप्यूटिंग पावर 50 साल पहले करोड़ों रुपए की थी, आज वो आपके 10,000 के स्मार्टफोन में मुफ्त में मौजूद है। एआई और रोबोटिक्स इस क्रांति का सबसे बड़ा और आखिरी चरण है, जो फिजिकल दुनिया की हर चीज को सस्ता कर देगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या मस्क पूरी तरह से सही है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्च और कई बड़े अर्थशास्त्रियों ने मस्क की इस थ्योरी की कड़ी आलोचना की है। उनका तर्क बहुत सीधा और प्रैक्टिकल है। हाँ, रोबोट्स की वजह से कपड़े, कारें, टीवी और खाना सस्ता हो सकता है, लेकिन इससे दुनिया में एक नई कमी पैदा होगी। अगर रोबोट्स रातों रात लाखों घर बना दे, तो भी समुद्र के किनारे वाले घर या किसी प्राइम लोकेशन की जमीन तो सीमित ही रहेगी ना। अगर एआई हजारों शानदार गाने बना दे, तो भी अरिजीत सिंह, टेलर स्विफ्ट या आपके फेवरेट आर्टिस्ट के लाइव कॉन्सर्ट की पहली लाइन की टिकटें तो सीमित ही रहेगी। टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने की जो सीटें हैं वो भी सीमित ही रहेंगी। जब लोगों को खाने और कपड़ों पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, तो वो सारा पैसा इन सीमित चीज़ों जैसे ज़मीन, आर्ट, लाइव एक्सपीरियंस की तरफ ही भागेगा। और जब तक दुनिया में कोई भी एक चीज़ सीमित है, उसे बांटने के लिए इंसानों को किसी न किसी एक्सचेंज सिस्टम यानी पैसे की ज़रूरत करनी ही पड़ेगी। पैसा खत्म नहीं होगा, बस उसकी अहमियत और उसका रूप बदल जाएगा। अगर मस्क की बात 50% भी सच साबित होती है, तो 2030 से 2040 का दशक इंसानियत के लिए सबसे बड़ा ट्रांजिशन पीरियड होगा। जब बेसिक ज़रूरतें फ्री हो जाएंगी, तब समाज में सबसे महंगी चीज़ें बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि ये 3 चीज़ें होंगी। पहला, ऊर्जा और कंप्यूटर पावर, भविष्य का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल, जिसके पास सबसे ज़्यादा क्लीन एनर्जी और पावरफुल एआई मॉडल्स होंगे। असली पावर उसी के पास होगा। दूसरा है इंसानी ध्यान और भरोसा। जब एआई रोज़ाना करोड़ों फेक वीडियो, आर्टिफिशियल और म्यूजिक बनाएगा, तब एक असली इंसान की बनाई हुई चीज़, उसके इमोशंस और उस पर भरोसे की कीमत सबसे ज़्यादा होगी। तीसरा है अनुभव और रिश्ते। इंसानों के बीच के गहरे रिश्ते, ओरिजिनल कला और लाइफ के असली एक्सपीरियंस नया स्टेटस सिंबल बनेंगे। मस्क की इस थ्योरी पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको ये बात बिल्कुल सही लगती है कि अगर एआई और रोबोट हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें बना देंगे और हमारा पैसा बैंक में ही रखा रह जाएगा, तो आपको ये बात या ये लाइफस्टाइल कैसी लगती है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद की है मेरे साथी दीपक ने। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।